वक्फ बिल का समर्थन करने पर नीतीश की पार्टी में यह बवाल है। बिल पास होते ही जेडीयू के साथ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई पदाधिकारी शामिल हैं। आज जेडीयू ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन इसमें भी मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए गए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इस वजह से वक्फ को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर घमासान है। कांग्रेस, आरजेडी और ओवैसी इसको लेकर नीतीश को घेर रहे हैं। तीनों ही दलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने भी नीतीश से नाराजगी जाहिर की। मुस्लिम समाज डरा हुआ है, उनका कहना है भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं जेडीयू के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। नीतीश के वक्फ बिल के समर्थन को सही बताया। सीएम नीतीश है तो अल्पसंख्यक महफूज है, जेडीयू का कहना है। अगला नाम आरएलडी का है, जयंत चौधरी की पार्टी। जेडीयू के साथ ही जयंत की आरएलडी की भी टेंशन बढ़ गई है। प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी छोड़ दी है। हापुड़ के जिला महासचिव ने भी इस्तीफा दे दिया है। बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर पार्टी के स्टैंड का विरोध किया। रिजवी ने कहा मुसलमानों ने पूरे दिल से जयंत का समर्थन दिया था, लेकिन जयंत ने मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय किया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के वो नेता जो विरोध में है, जेडीयू के वो नेता जो नीतीश के साथ खड़े हैं। तो फेंक कर नीतीश कुमार की विचारधारा पर हमला किया है। नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक हितों की गारंटी है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के जो कार्यक्रम किए, जो सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा किया, जिस तरह से बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। इसी के नियंत्रण में अगर चीजें पार्टी सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना है। नीतीश कुमार जी का जो भी सुझाव था वो उन्होंने दिया और मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूं। अगर नीतीश कुमार जी में अगर रत्ती भर भी सेक्युलरिज्म का, समाजवादी का अंश बचा होता तो वो ये फैसला नहीं लेते। तो नेता विरोध में खड़े हैं। दूसरी तरफ कुछ नेता राष्ट्रपति से वक्त मांग रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दरअसल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद बिल जाएगा, उनके हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनेगा। तो नेताओं ने मिलने का वक्त मांगा है राष्ट्रपति से कि वो बिल पर हस्ताक्षर ना करें जो कानून की शक्ल ना लेने पाए। क्या यह संभव है? देखिए, वक्फ संशोधन बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। वक्फ बिल पास होने के बाद यह पत्र लिखा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महामहिम से मुलाकात का वक्त मांगा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल का विरोध कर रहा है। बिल पर अपनी चिंता जताने के लिए वक्त मांगा है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति को ताकत है, शक्ति है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक, वित्त विधेयक को लौटा सकती है। एक बार विधेयक को फिर से विचार करने के लिए लौटा सकती है। बिल फिर पारित होने पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे। राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित भी रख सकती है। संविधान में राष्ट्रपति की सहमति के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इसे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है और ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। भारतीय डाकघर विधेयक को कानून बनने से रोका था, लेकिन संवैधानिक संशोधन विधेयक को लौटाया नहीं जा सकता है। संवैधानिक संशोधन जो 24वें संविधान संशोधन 1970 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति पहली बार में ही हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल लौटा दिया था। बिल संसद से पास कर 25 मई 2006 को राष्ट्रपति को भेजा गया था। 3 मई को राष्ट्रपति कलाम ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। बिल वापस भेजने से कांग्रेस नेताओं की धड़कनें उस वक्त तेज हो गई थी। तो अलग अलग मिसालें मिलती है इस तरह की। सुनिए जमात इस्लामी क्या कह रही है। और इस बिल में बुनियादी तौर पर मुसलमानों की जो धार्मिक आज़ादी है उसको चोट पहुंचाई गई है, और अपने धर्म से संबंधित जो मैटर्स हैं उनको मैनेज करने की जो आज़ादी हमारा संविधान देता है और जो दूसरे धर्म के लोगों को हासिल है, उससे मुसलमानों को महरूम किया गया है। मुसलमानों से आज़ादी छीनी गई है इस बिल के माध्यम। तो एक तरफ राष्ट्रपति के पास जाने की तैयारी है, दूसरी तरफ कोर्ट जाने की भी तैयारी है। सियासतदान देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में बिल पर सुनवाई होगी? वक्फ बिल को लेकर अब कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगी थी। मैंने आपको बताया था कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने याचिका दी थी और इसके बाद ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हो गई है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका लगा दी है। आपके साथ ही आरजेडी ने भी बिल को चुनौती दी है। सभी दलों ने बिल को असंवैधानिक बताया है, मुसलमानों के साथ भेदभाव वाला बताया है। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें और निगाहें। क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल के खिलाफ याचिका को मंजूर करता है? क्या सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले की सुनवाई करेंगे? यह सवाल है। अब आपको बताऊं, इस बीच लालू के पोस्टर लग रहे हैं। लालू यादव के खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं जिसमें लालू के 2 बयान शामिल किए गए। ये देख रहे हैं, पोस्टर में लिखा है असली गिरगिट कौन। 2010 में लालू यादव ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी। देश की संसद में उनका बयान भी वायरल है। अब 2025 में आरजेडी उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। भाजपा के लोग
देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। मुद्दे से, असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सेकना चाहती है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। पूरे दान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। लालू जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। लालू जी केवल बात नहीं बदलते हैं, रंग भी बदलते हैं। इनसे तो गिरगिट भी शर्मा जाता है। हमने ये कहा है कि हम इसे अलोकतांत्रिक मानते हैं, असंवैधानिक मानते हैं। इस बिल को जो ले आए हैं, बुलडोज किया है, जिसे देश की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं मानते हैं। इसके लिए हर विकल्प इंडिया गठबंधन, खासतौर से कांग्रेस पार्टी तलाशेगी, जिससे ही लागू। कोई बुलडोज नहीं हुआ है, लेकिन अब दिक्कत कुछ लोगों की ये हुई है कि जो लोग आज तक जो है वो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता के टशन के जरिए समाज के सौहार्द और समाज के जो है वो सशक्तिकरण को हाईजेक करने की षड्यंत्र और साजिशें कर रहे थे, वो पूरी तरह एक्सपोज हुए। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल आया है। जो 2 लाख करोड़ की जमीनें हैं ना वक्त की, तो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है।